कथ्यता मे पितः कोऽयं संभ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोद्धेतु केन वा साध्यते मखः। भगवान ने देखा कि पूरे ब्रज मंडल में पकवान बन रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में बन रहे, तो यशोदा मैया भी लगी हैं बनाने में। जब उन्होंने भगवान कृष्ण ने देखा तो उन्होंने पूछा, कथताम में पिता, हे पिताजी आप ये बताओ कि क्या आज कारण है जिसके कारण ये सब पकवान बन रहे हैं, कौन सा त्योहार आ गया है। किम फलम कस्य चोद हेतु, इससे क्या फल मिलेगा, किस कारण से हो रहा है। केनवा साध्यते मखा, क्या है कोई यज्ञ करने जा रहे हो। इस प्रकार से जब उन्होंने पूछा और कहने लगे, ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयं नुत्तिष्ठति विदुषा कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। कभी कभी कोई कर्म ऐसे किए जाते हैं जिसको हम जानते नहीं हैं, चूंकि हमारे यहाँ ऐसा होता रहा है तो हम कर रहे हैं। समझ रहे हो, बहुत से ऐसे कर्म आपने घर में अपने देखे होंगे, तो आप वे करते, उसके पीछे का कारण नहीं मालूम है। और करते क्यों हैं, हमारी सास करती हैं। तुम्हारी सास क्यों करती थी, हमारी सास करती हैं थी। उनकी सास क्यों करती थी, क्योंकि उनकी सास करती, क्यों करती थी आज तक पता नहीं, लेकिन करते हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं, जान के या अनजान में काम ये मनुष्य करता रहता है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ना विदुषो भवेत, उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती है। तत्र तावत् क्रिया योगो भवताम किम विचारित अथवा लौकिक तन्मे पृच्छता साधु भन्यताम। इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि सच्चाई इसके पीछे क्या है। नंद बाबा ने कहा, नंद बाबा कहने लगे, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पयः। संसार में जो जल बरसता है ना, ये साक्षात इंद्र हैं। पर्जन्य, पर्जन्य कहते हैं बादलों को। भगवान इंद्र, वे साक्षात भगवान इंद्र है। मेघा तस्यात्म मूर्तया, मेघ के रूप में इंद्र आते हैं। ते भी वर्षंती, वे बरसात करते हैं। भूतानाम, प्राणियों के लिए। प्रीणन जीवनम पयः, उनके पालन के लिए ये जीवन रक्षा के लिए जल आवश्यक होता है।
तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम प्रतिवर्ष यज्ञ उनके नाम का करते हैं, जिससे हमारे ऊपर इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएं। और जब इंद्र भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे ऊपर जल बरसाएंगे। जब जल बरसेगा तब ये सारी सृष्टि का संचालन अच्छी तरह से होता है, क्योंकि अन्न उत्पन्न होगा तो सृष्टि का पालन होगा। भगवान ने सुना वचो निशम्य नंदस्य तथान्येषा व्रजौकसाम् इंद्राय मन्युं जनयन् पितरं प्राकेशवः। सारे ब्रजवासियों के नंद बाबा की बातें सुन करके कि इंद्र के लिए हम यज्ञ करते हैं, भगवान ने देखा कि इन्हीं की वजह से ही तो इंद्र मतवाला हो गया है। एक बात बता दें, जब कभी भी कोई किसी भी क्षेत्र में बदमाश कोई उत्पन्न होता है ना, तो वो तभी बदमाश उत्पन्न होता है जब हम उसे अपने डर के कारण उसे बदमाश बनाते हैं। ठीक है, आपको बता दें, हमारे मामा के यहाँ बड़ा भयंकर बदमाश साहब, बड़ा भयंकर, और इतना भयंकर जिसको पावे उसको लूटे, जहाँ पावे वहाँ लूटे, जैसे पावे वैसे मारे। एक बार आ गई यादवों को गुस्सा, ठीक है, क्योंकि एक यादवों को लूट लिया। यादवों को गुस्सा आई, उस यादव को लूटा तो उसने बताया ऐसी ऐसी बात है, कहाँ पे, वहाँ पे। लोगों ने डंडे छिपा के बैठ गए ट्राली पर, ट्रैक्टर की ट्राली होती है, और बड़े आसानी से आराम से जा रहे थे, ऐसे दिखाते कि या तो कहीं जा रहे बारात में या कहीं जा रहे, डंडा नहीं दिखाया। और जैसे ही उसके पास आए सब एकदम ट्रैक्टर से कूद पड़े और पीछा किया, 1 किलोमीटर तक पीछा किया, और अंत में उसको मार मार के वहीं समाप्त कर दिया, गुंडागर्दी खत्म। समझ रहे हो? तो कोई भी यदि बनता है तो वो हमारे डर की वजह से बनता है, नहीं तो एक व्यक्ति पर अगर जो 100 व्यक्ति गुस्सा होके डंडा, हम करें एक एक पत्थर छोटा सा फेंक के मार दे तो मर जाए। समझ रहे हो? लेकिन वो डर की वजह से वो हम ही उसको बढ़ावा देते हैं। भगवान ने सोचा कि इनने आरती उतार उतार के इंद्र की इतना बढ़ावा दे दिया है कि ये अपने आप को इस सृष्टि का कर्ता समझने लग गए। तो भगवान ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं, इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए पितरम प्राह केशवः, भगवान कृष्ण ने अपने पिताजी से कहा। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जो भी व्यक्ति जीवन में अपने प्राप्त करता है ना, वो सब का सब व्यक्ति की निजी कर्मों का ही परिणाम होता है। जो भी प्राप्त करता है, आप बहुत बड़े पैसे वाले हो, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। आप बहुत बुद्धिमान हो, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। आप बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए हो, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। आप ब्राह्मण हो, ये तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। ब्राह्मण होकर के संस्कारी और विद्यावान ब्राह्मण हो, ये आपके और अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। जो भी हम प्राप्त करते हैं वो सब का सब हमारे कर्मों का परिणाम होता है, दूसरा कुछ नहीं है। यही बात कह रहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते
सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। उन्होंने कहा कि कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है। जायते जंतु, जायते माने उत्पन्न होता है, कर्मणेव विलीयते, कर्म से ही वो नष्ट हो जाता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, क्षेम माने कल्याण, भय माने भय, सुख दुख जानते ही हो। ये सब कर्मणैवाभिपद्यते, कर्म से ही तुम्हें प्राप्त होते हैं। इसमें जो भी हमें मिल रहा है सब हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है। तो एक बात बताओ पिताजी, किमिंद्रेण भूतानां स्वका कर्मानुवर्णितान अनिशेतान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितर्णाम। ये बताओ, जब यहाँ पर सब कुछ मनुष्य के कर्मों के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो इसमें इंद्र का क्या लेना देना जीव के लिए? क्योंकि स्वसा कर्मानुवर्ती नाम, अपने अपने कर्मों का अनुसरण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। वो उसमें कुछ भी करने या ना करने के सामर्थ्य में नहीं है। जो कुछ है सो हमारा कर्म है। इसलिए इनको आप पूजा कर रहे हो ऐसा तो आपको पता ही नहीं है। यही बात कह रहे थे, पहले ही कहा, भगवान ने पहले ही कहा कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसको हम परंपरागत ढूंढते चले आते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण और परिणाम कुछ पता ही नहीं होता है। ऐसे ही तुम ये ढूंढते चले आ रहे हो, लेकिन इसका ना तो तुम्हें कारण पता है ना ही परिणाम। स्वभावंतो द्रोही जनः स्वभावनुवर्तते, स्वभावस्थमिदं सर्वं सदैवासुर मानुषाम। सभी जीव अपने अपने स्वभाव का अनुगमन करता है। कोई भी जीव है, सब के सब अपने स्वभाव का अनुगमन करते ही अपने ही स्वभाव पथ पर चलता हुआ, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, कोई भी हो, सब अपने स्वभाव से ही चलते हैं। इसलिए अंजसा येन वर्तेते तदेव वास्य ही दैवतम, ये हमें सरलता पूर्वक तस्मात् संपूजित कर्म स्वभावस्था स्वकर्मकृत। इसलिए आपको चाहिए कि अपने कर्मों की पूजा करो। स्वभावस्था है स्वकर्मकृत, अपने स्वभाव से जो हम कर्म कर रहे हैं उनको या तो ठीक करो थोड़ा बहुत, नहीं तो अपने अच्छे कर्मों की पूजा करो। बस यही है। अंजसा ये न वर्तेते तदेवास्य ही देवतम, इसमें देवता का क्या लेना देना, समझ रहे हो? क्योंकि हर व्यक्ति, बताया ना, हर व्यक्ति अपने स्वभाव से कर्म करता है, तो हर वर्ण में अलग अलग कर्मों का भी विधान किया गया। भगवान ने बताया, कहने लगे क्योंकि देखने को मिलता है पृथ्वी पर वर्तित ब्राह्मणा विप्रो, ब्राह्मण जो होता है वो ब्राह्मणत्व से अपना काम चलाता है। राजन्यो रक्षया भुवि, राजन्य माने क्षत्रिय जो होता है वो पृथ्वी की रक्षा करके अपने जीवन को चलाता है। वैश्यस्तु वार्तायाम, वैश्य जो होता है वार्ता माने व्यापार से अपना काम चलाता है। जीवेत, जीवेत का मतलब आजीविका चलाता है। और क्षुद्र द्विज सेवया, शूद्र जो होता है द्विज सेवा करता है। द्विज कहते हैं तीन वर्णों को, तीन वर्णों को द्विज कहा जाता है। एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, क्योंकि शास्त्र के अनुसार इन तीनों का यज्ञोपवीत संस्कार होता है।
और जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है उसको द्विज बोला जाता है। द्विज का मतलब द्वितीय जन्म। तो जो शूद्र होता है इन तीनों की सेवा करके अपने जीवन चलावे। लेकिन पिताजी क्या करें, हम लोग जो अपनी जीविका चलाते हैं वो हम बनियों की जीविका चलाते हैं। कहने लगे कि बनियों की 4 जीविकाएं होती हैं। कौन कौन सी? कृषि वाणिज्य गो रक्षा, कृषि करे, वाणिज्य माने व्यापार करे, गौ का पालन करे, 3 हो गई। और कुशीदम तुर्यमेव चा। कुशीद कहते हैं ब्याज के रुपए से लेन देन करके जो अपना जीवन चलाए उसको कुशीद वृत्ति कहते हैं। कुशीदम तुर्यम एवं चाहिए 4th प्रकार के आजीविका का साधन है वैश्य के लिए। लेकिन वार्ता चतुर्विधा यत्र 4 प्रकार की जीविका है वैश्य की। लेकिन वयम गोवृत्त्यानिशम, हम लोग गाय पालन करके अपना जीवन चला रहे हैं। इसलिए और आप कह रहे हो कि पानी बरसता है इंद्र के कारण। अब पानी क्यों बरसता है इसका भी कारण सुन लो। क्योंकि क्या कारण है? रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। जगत में 3 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन? सत रज तम। तो ये संसार की उत्पत्ति जो हुई है ये रजोगुण के कारण हुई है। लिखा है कि रजसो उत्पत्त्यते विश्वम, रजोगुण के कारण ये विश्व उत्पन्न हुआ है। अन्योन्यम विविधम जगत, अन्योन्यम माने आपस में सब मिला जुला करके केवल रजोगुण के कारण ये सारा संसार प्रकट हुआ है। और इसी रजसा चोदिता मेघा वर्षन्ते अम्बूनि सर्वतः, इसी रजोगुण के प्रभाव से, रजोगुण की प्रेरणा से ये आकाश से बारिश होती है। पिताजी से कहने लगे एक बात बताओ, जब रजोगुण के प्रभाव से बारिश होती है तो ये बताइए प्रजातस्सैर सिद्ध्यन्ति महेंद्रम किम करिष्यति, जिससे रजोगुण के कारण ये बरसात होती है इससे सारी प्रजा का पालन होता है, इसमें महेंद्रम किम करिष्यति, इंद्र का क्या लेना देना है? इंद्र क्या करते हैं बताओ? उन्होंने कहा सुनो, या इंद्रयाग संभाराय तैरेयम साध्यता मखा। ये जो इंद्र के लिए तुम जो सारी सामग्री तैयार कर रहे हो, सामग्री सब तैयार करो, जो हो रही है सामग्री वो तो तैयार ही करो, लेकिन इंद्र के लिए नहीं। अब हम जिसे कहेंगे उसके लिए तैयार करनी है। और सुनो, भोजन बनाना कैसे ये भी सुन लो, कैसे बनाना है। उन्होंने कहा सुनो, पाच्यांता विविधा पाकाः सूपांता पायसादयः, अनेकों प्रकार के पकवान बनाओ, लेकिन सूप अंतः, सूप माने दाल भात तो बाद में बनाओ, लेकिन पायस आदयः, खीर को पहले बनाओ। क्यों? इसका कारण पता है? अच्छा, आपको एक उदाहरण देते हैं, आप सब समझ जाएंगे। जैसे कि किसी पंडित जी को तुमने बुलाया, ठीक है, तुम्हारे पास एक पाइप लगा है चूल्हे में और 4 उसमें चूल्हे हैं, ठीक है, एक में सब्जी रख दी, एक में खीर रख दी, एक में हलवा रख दिया और एक में तुमने पूड़ी तलने लग गई, ठीक। और आपने बना बना के सब इकट्ठे करके तैयार किया और जैसे ही उतारे तुमने पंडित जी को भर के कटोरा में खीर दे दी, ठीक है। अब वो गरम गरम तुमने खीर दे दी, पंडित जी ने कटोरा उठाया, इतने में छाले पड़ गए, खाएगा कैसे, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो रखा रहेगा, प्रतीक्षा करेगा किस चीज़ की, कि ठंडी हो तो खाएं, गरम गरम तो कोई भरेगा नहीं।
उसने क्या किया, सब्जी अब्जी इधर उधर फैला करके और पूड़ी तोड़ ताड़ के हवा से उसने ठंडी करके धीरे धीरे खानी शुरू करी। खीर ठंडी होनी है 20 मिनट। अब 20 मिनट पंडित जी प्रतीक्षा तो करेंगे नहीं कि खीर ठंडी हो तो हम खाएं, ठीक है। वे धीरे धीरे खाते रहे और जब पंडित जी 20 मिनट खाते रहेंगे पेट में जगह बचेगी तो क्या खीर आपने देखने के लिए दी थी कि देखो हमारे घर में खीर भी बनी है पंडित जी, वो तुम केवल देख लो? क्या कह रही हो? वो खिलाने के लिए दी थी या देखने के लिए? भगवान कह रहे हैं कि पाच्यांता विविधा पाका, अनेकों प्रकार के पकवान बनाओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन क्रम याद रखो। क्या? सूप अंतः, दाल भात तुम बाद में बनाओ, लेकिन पायस आदया, खीर पहले बना के धर दो ताकि पंडित जी के पास आए, यदि एक आध कटोरी खाना चाहें तो वो खा सकें, देखें ना। इसके बाद क्या नहीं, यहाँ पर पता नहीं कौन सा नशा चढ़ा हुआ है लोगों को। जब आओगे तो हम गरम गरम बना देंगे, तुमने रोटी दे दी, वो गरम गरम खाने के चक्कर में अब वो पहले 10 मिनट उसे ठंडी करे तब खाए। गलती से भर लिएगा जो, तब वो मुंह खोल के रह जाएगा कि ठंडी हो तब अंदर जाए। और सुनो, आप हमारे कहने से आप होमवर्क कर लेना। करोगी? हाँ, होमवर्क क्या करोगी? गीता का 17वां अध्याय, ठीक है, जिसमें केवल 3 विषयों की चर्चा, चौथा कोई विषय ही नहीं है, ठीक है। क्या? रज सत तम 3 गुण होते हैं, तो उसमें केवल रजोगुण तमोगुण सतोगुण की चर्चा की गई। तो इसमें कौन सा भोजन तमोगुणी है, कौन सा सतोगुणी है, कौन सा रजोगुणी है, उसमें विधिवत मात्र 3 श्लोकों में लिखा है। कितने में? यदि पाठ करोगे तो 2 मिनट लगेगा, समझने में 5 मिनट लगेगा। तो जो सतोगुणी भोजन की विधि है उसे घर में करें, ब्राह्मण को, साधु को, किसी अतिथि को निमंत्रण दें तो वो उसी तरीके से करें। गरम गरम भोजन रजोगुणी होता है और गरम भोजन करने से शरीर के लिए हानि होती है। बताएं कैसे? अब तुमने गरम गरम तो खा ली, अगर जो जरा सी मिर्च ज़्यादा होगी तो ध्यान रखो गरम में मिर्च ज़्यादा लगती है। और उसने पहले गरम खाया फिर ठंडा पिया, पानी गरम ठंडा मिक्स हुआ, फिर क्या होगा? नुकसान होगा उसे। और यदि तुमने इतना दिया है कि हाँ गरम लग रहा है लेकिन खाया आसानी से जा सकता है, इतना यदि तुमने दे दिया तो उसे पानी पीने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं और बड़े प्रेम से भोजन, इच्छा भोजन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी गरम गरम चूल्हे से निकलता हुआ मत परोसो। इसके बाद बनाने के लिए क्या कहा? संजाब, हलवा बना लो, अपूप, मालपुआ बनाओ चकाचक, शशकुल्या, पूड़ियाँ भी बनाओ, सर्वद्रोहश्च गृह्यताम, जितना दूध दही मक्खन मिश्री जो कुछ है वो भी साथ लेकर के वहाँ से चलो। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने सारा का सारा लेकर के सभी लोगों को और बताया कि सुनो, जब इतना सब बना लेना तो खिलाना किसको है ये भी ध्यान रखो। उन्होंने कहा है अन्येभ्यश्च चांडाल पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवाम दत्ता गिरये दीयताम बलि। जो भी तुम्हारे यहाँ आ जाए, अश्व माने, श्व माने कहते कुत्ते को, अश्व माने कुत्ता सहित जितने जीव हैं, चांडाल माने छोटी से छोटे वर्ण का व्यक्ति, जो जैसा हो उसको यथोचित सम्मान के साथ उसे भोजन कराना है। किसको किसको?
गाय को भी खिलाना है, पर्वत को भी, और जिसको, और जो हम पर्वत पर ले जा रहे हैं उनको बलि के रूप में सबको उनको भेंट, बलि माने भेंट होता है, ठीक है, भेंट के रूप में पर्वत की पूजा करेंगे। और इसके बाद इन सब को वो भेंट का प्रसाद सबको देना है। क्या कहने का मतलब है? दरवाजे में यदि झाड़ू लगाने वाला भी है उसको भी चाय पिला देना चाहिए, ठीक है। शास्त्र में आजकल एक पता नहीं कौन सा एक प्रेत जैसा चढ़ गया, कई ब्राह्मणों ने साहब बड़ा छुआछूत, किसी भी शास्त्र को उठा के, भागवत में कम से कम तो 5-6 जगह ये कहा है कि हर व्यक्ति को, कुत्ते से चांडाल तक को लेकर के सबको तुम उचित भोजन व्यवस्था करो। एक बात बता दें, आपके सेठ जी राधे श्याम, बाई चांस किसी कारण से नाली अगर जो खराब हो जाए और कोई सफाई कर्मचारी ना आवे तो तुम्हारे सेठ जी ले डंडा खुद लग जाए, लग ही जाते, उसमें क्या बड़ी बात। तो ईमानदारी से जब तक उन्होंने ढंग से न नहाया और रसोई घर में जाने दोगे? क्यों? वे तो सेठ जी हैं भाई, वे तो वैश्य हैं, जाने देंगे? क्यों? यही किया है बस। अगर जो तुम सफाई पवित्रता से आओ तो कोई परेशानी नहीं। हम कह रहे पंडित जी हैं, अगर जो पंडित जी ने अगर जो बाई चांस उन्होंने सफाई कर दी तो सफाई करने में उनकी पत्नी उन्हें नहीं छुएगी, चलो यहाँ से किनारे हो, नहा धो के आओ चकाचक। पंडित जी हैं भाई, वे उनको भी नहीं छुआ जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सफाई पवित्रता से यदि आओ, किसी को कोई परहेज नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब तुम अपवित्र स्थिति से आओ, चाहे भले ही पंडित जी हो चाहे सेठ जी हो, घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। इस चीज़ का बचाव किया गया। अंग्रेजों ने इसका मौका का लाभ उठा के आपस में लड़ा दिया, और उसका परिणाम ये सारी की सारी व्यवस्था जो बनाई गई है ना, आपको आश्चर्य होगा, ये जो वर्ण व्यवस्था, ऊंची नीची, अधम और उच्च, ये सब की सब लंदन की पार्लियामेंट में घोषित किया गया था। समझ रहे हो? कहाँ? लंदन की पार्लियामेंट में घोषित किया गया कि ये ऊंचे कर दो, इन्हें नीचा कर दो, इन्हें नीचा कर दो। कुम्हार को नीचा मानते हैं, मानते हैं कि नहीं? और मानते क्यों है? क्योंकि लंदन की पार्लियामेंट में उसे नीचा माना। लेकिन उसी के बनाया हुआ घड़ा से हम पानी पीते, तब हम ऊंचे, तब वो पंडित जी बन जाते हैं। अब ऐसे साहब उनके कह के हम वो नीचे हैं। कैसी ये अकल लगाई गई भाई? घड़ा उसी के घर से आ रहा है, तब पवित्र है, लेकिन कुम्हार अपवित्र है। बड़े आश्चर्य की बात। और ये किया कहाँ गया? लंदन की पार्लियामेंट में। क्यों किया गया? योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को हिंदुओं से, फिर हिंदुओं को मुसलमानों से, इनसे लड़ा लड़ा करके अंग्रेजों ने सब तमाशा किया। फूट डालो राज करो के सिस्टम में उन्होंने सारा विधिवत प्लान बनाया। नहीं तो 18वीं शताब्दी के पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, पूरे भारत में गुरुकुल चलते थे, उसमें ब्राह्मण से लेके स्वपच तक को शिक्षा दी जाती थी। आपको आश्चर्य होगा, सर्जरी सबसे ज़्यादा 18वीं शताब्दी में कौन करता था मालूम है? नहीं, सबसे बढ़िया सर्जरी करता था यदि कोई तो वो नाई हुआ करता था, सबसे बढ़िया। और कंस्ट्रक्शन का जो काम करते थे, पता नहीं दक्षिण भारत में कोई छोटी जात है, नाम तो भूल रहा हूँ मैं, वो अंग्रेज़ों के उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा है नाम, वे सीखते थे। और इतनी बढ़िया कंस्ट्रक्शन विद्या उनको आती थी कि उनके द्वारा किए हुए कंस्ट्रक्शन को आज भी दक्षिण भारत में देख सकते हैं, जिनको मुगलों ने तोड़ नहीं पाए हैं। बहुत प्रयास करके वो तोड़ नहीं पाए तब। और दक्षिण भारत में देखो तब पता लगता है क्या वास्तुशास्त्र है, क्या तरीके से बनाया गया। ऐसा विज्ञान आपको मिलेगा, दिशाओं की एक्यूरेसी मिलेगी कि बिल्कुल एक भी अंश का इधर उधर तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधा
पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का, और कर्क रेखा का भी गुजरात में, दक्षिण भारत में जहाँ से कर्क रेखा पृथ्वी से गुजरती, जो पढ़े लिखे हैं भूगोल वो जानते हैं कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा कौन सी है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इस संसार में, क्योंकि दक्षिण भारत में काले काले होते हैं, जितने उत्तर में बढ़ जाओ उतने ही गोरे होते हैं। इसके पीछे का रेखाओं का मतलब होता है, ठीक है। विषुवत रेखा में सीधी सूर्य की किरण पड़ती, वहाँ बिल्कुल कौवा जैसे काले काले मिलेंगे। बहुत से देश आते हैं उसमें, नाइजीरिया सहित भी आते हैं। और ये कर्क रेखा जो है भारत के बीच से जहाँ से निकलती है वहाँ पर सांवले लोग होते हैं, और जितने तुम उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर में चले जाओ वहाँ सांवले नहीं, वहाँ गोरे मिलेंगे। और लंदन चले जाओ तो ऐसे मान लो कि उबाल के छील के आलू रख दिया गया हो। क्यों है? ये भौगोलिक परिस्थिति है। लेकिन भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरी है? आज के 1500 साल पहले उन्होंने मंदिर में बता दिया है। यदि इतना शिक्षा के साथ भेदभाव किया होता तो उन्हें कैसे पता? भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, अन्येभ्य चांडाल पतितेभ्यो यथार्हता। पतितेभ्यो माने जो पतित व्यक्ति है उसको भी तुम्हें नहीं छोड़ना है। पतित माने पापी व्यक्ति। पापी व्यक्ति क्या है? कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वो पतित हो गया। लेकिन तुम्हारे सामने आ जाए उसे भी श्रद्धा से तुम्हें भोजन करवाना है। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। किससे? गोपालों से और नंद बाबा से। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने कहा कि चलो सभी लोग वहाँ पर चलते हैं। और उपहृत बलिन सर्वान आद्रताय यवसम गवाम गोधनानी पुरस्कृत्य ग्रीम चक्रु प्रदक्षिणाम। कहने लगे कि सभी लोग अपनी सामग्री ले लो, ले करके चलो, लेकिन गोधनानी पुरस्कृत्य, गोधनानी मतलब अपने गौवंश को आगे करो, पुरस्कृत्य का मतलब आगे करके, और ग्रीम चक्रु प्रदक्षिणाम, जो गोवर्धन पर्वत है उसकी दक्षिणा भी करना। प्रदक्षिणा माने परिक्रमा भी लगानी है। इसके बाद यहाँ से भगवान गए कहाँ? पहुँच गए, रास्ता से निकले, पहुँच गए कहाँ? एक जगह खड़े होकर के कहने लगे, कोसी तुम कौन हो? तो गिरिराज महाराज ने आवाज दी, शैलोष्मी ब्रुवन भूरी बलि मादद बृहद बपू। मैं शैल हूँ, मैं पर्वत हूँ, आ जाओ भोग लगाओ। भगवान ने जहाँ से कहा को असी, संस्कृत में इसका अर्थ होता को असी, तुम कौन हो? वो जहाँ पर का वहाँ पर आज भी कोसी है। कोसी देखा है? कोसी है गांव, गांव ने अब तो तहसील है। जहाँ से भगवान ने कहा कोसी तुम कौन हो, वो कोसी है आज भी। इसके बाद उन्होंने जाकर के वहाँ पर भोग लगाया, और भोग लगा करके अहो पश्यद शैलोसो रूपीनोनुग्रहम व्यधात। भगवान कहने लगे, देखो ये पर्वत हमारे रूपी का मतलब स्वरूप धारण करके नोनुग्रहम व्यधात, हम लोगों पर कृपा इन्होंने की है। और चलो वहाँ हंति यस्मै नमस्त्यस्य स्तर्मणे आत्मनो गवाम। हम सभी लोग वहाँ चलते हैं। स्तर्मणे माने इनके सबके कल्याण के लिए, आत्मनो माने अपने, और गवाम गायों की सबकी रक्षा कृपा के लिए, इनके कल्याण के लिए हम सभी लोग वहाँ चलें। और यहाँ जा कर के उन्होंने भोग लगाना प्रारंभ किया। चकाचक भोग लग रहा था। एक गोपी खड़ी थी, क्योंकि देखो ये जो देवता भोग लगा रहे ना,
तो ये कृष्ण के जैसे ही हैं, बस थोड़ा अंतर ये है कि काले काले हैं। दूसरी गोपी कहने लगी चुप, बिल्कुल आंधरी है क्या? वे क्यों? अरे वे अलग अलग नहीं, वो वही हैं, और कोई नहीं है, ध्यान से देख। तब कहा हाँ बात ठीक कही, भगवान ही थे जो कि सब पा गए, और पाने के पश्चात उन्होंने सारा भोग लगाया। अब यहाँ पर इंद्र को याद आई कि हमारा प्रतिदिन इस समय भोग लगाया जाता था, आज इस समय भोग क्यों नहीं लगाया जा रहा? प्रतिदिन का मतलब, लेकिन वो रोज लगाते थे कि भोग के साल में एक बार? नहीं, साल में एक बार। उनके लिए प्रतिदिन इसलिए था कि हमारे जब एक वर्ष होता है ना, तो उनके एक दिन होता है इंद्र का। ये टाइम में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, अपने समय में इंद्र के समय में थोड़ा अंतर है। जब अपना एक साल होता है तब वहाँ उनका एक दिन होता है। तो जब वही चलते चलते वही समय आ जाता था उनके लिए, तब पूजा होती थी। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो पूजा हुआ करती थी, लेकिन आज तो पूजा हो ही नहीं रही, क्या बात है? पता लगा महाराज, आज से आपकी पूजा समाप्त। क्यों? अरे एक वहाँ पर गोकुल में छोटा सा बालक है, मात्र 7 साल का, उसने सबको बहका दिया है और आपकी पूजा समाप्त करा के एक पर्वत की पूजा करवाई। ये जब सुना तो हरे राम राम। इंद्र तदात्मानं पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपीभ्यो कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यो चुकोपस्थः। इंद्र ने जब जाना कि हमारी पूजा अब नहीं होगी, तो ऐसे गोपालों से, कैसे? जिनके नाथ कृष्ण हैं, गोपेभ्यो नंदादिभ्यो, जो नंद आदि हैं, जिनके भगवान कृष्णनाथेभ्यो, जिनके नाथ कृष्ण हैं, ऐसे से वो चुकोपसाह, वे बड़े क्रोधित हो गए। और क्रोधित हो करके एक बात और बता दे, जब किसी व्यक्ति को अभिमान की अधिकता होती है, ठीक है, तब क्या होता है कि वो व्यक्ति अपना जो सबसे हाई पावर उसके पास होता है उसको प्रयोग कर देता है, ठीक है। और जो समझदार होता है ना, वो धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति तुरंत अपने हाई पावर को लगा देता है। इंद्र के पास क्या है? पावर है, बारिश है, ठीक करे, लेकिन थोड़ा और ऐड कर लेते हैं, है ना। देखो, बादल होते हैं माता 2 प्रकार के, ठीक है। एक जैसे सामान्य रूप से बरस गए, ठीक है, और बरस करके आए चले गए, फसल को अच्छा रहा, थोड़ा सा जो भयंकर गर्मी थी उसको कम कर दी, थोड़े इधर उधर तालाब में पानी भर गया, गाय भैंस को पीने आदि के लिए हो गया। तो ये बादल होते हैं, इनको कहते हैं पुष्करावर्तक मेघ। कौन से? पुष्करावर्तक, जो ये हर साल आके बरस के चले जाते हैं। लेकिन एक मेघ होते हैं जो प्रलय के समय बरसते हैं, जैसे कि एक बार 2012 में केदारनाथ पर बरसे थे। केदारनाथ में बरसे थे, मनुष्य ऐसे मरे हुए तैर रहे थे जैसे कि कहीं चींटियों का वो हो ना छेद, और उससे पानी निकल जाए तो ऊपर कितनी चींटियां तैरने लग जाती, ऐसे तैर रहे थे। और सुनो, कहाँ उत्तराखंड से लेके कानपुर होते हुए इलाहाबाद तक मरे हुए मनुष्य गए थे। क्यों गए थे?
मछलियों ने क्यों नहीं खाया, कितने खाएं, उनकी भी एक क्षमता है, कितने खाएं। इसलिए ऐसे जो मेघ होते हैं इनको कहते हैं सांवर्तक मेघ, जो प्रलय के समय बरसते हैं। और मेघ कितने घातक होते हैं महाभारत के एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर के पास दो विकल्प दिए गए। युधिष्ठिर से पूछा गया, एक बात बताओ, आपके सामने हम दो विकल्प देते हैं, किसको चयन करना चाहेंगे ये बताओ। क्योंकि बताओ भगवान, हम 12 दिन की वर्षात देंगे और 12 वर्ष का सूखा देंगे। आपको यदि हम देना चाहें तो आप किसको चयन करेंगे। उन्होंने कहा, महाराज हम 12 वर्ष का सूखा स्वीकार करेंगे। कहा गया कि तुम 12 दिन में निपट जाते, 12 साल का इतना लंबा समय क्यों लिया, 12 दिन में जो सजा मिलके छुट्टी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छी। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज अगर जो 12 वर्ष सूखा पड़ेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि संसार में कुछ जीव बचे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो सचमुच बरसात यदि 12 दिन पड़ गई तो पृथ्वी पर एक भी जीव ढूंढे नहीं मिलेगा। उत्तराखंड में लगातार बारिश नहीं हुई थी, अचानक हुई थी, समाप्त हो गई थी, इतने में ही कितनी तबाही हुई थी। ये तो प्रत्यक्ष अपने सामने प्रमाण है। इस साल पाकिस्तान में देख लो, और हाँ वृंदावन में 2010 में आए, क्या भयंकर बाढ़ आई थी, लेकिन मरे नहीं थे। खैर, लेकिन कहने का मतलब पाकिस्तान में भी इस साल बड़ी भयंकर बाढ़ आई, जबकि वहाँ पर प्रलय के बादल नहीं बरसे थे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज सचमुच यदि पानी बरस गया तो एक भी जीव जीवित नहीं रहेगा, वो होता है प्रलय के बादल। यहाँ पर इन्होंने कहा, गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मन्युनः। तुरंत उनसे सांवर्तक गणों से कहा, जाओ, चले जाओ। कहाँ जाना है महाराज? प्रलय करना है। कहाँ पर? उन्होंने कहा, अहो श्रीमदात्म्यम गोपानाम काननवकसाम। देखो तो इनको, गोपालों को है कैसे कि काननवकसाम जंगली है। कह रहे अहो श्रीमद महात्म्यम, अभिमान, लक्ष्मी का अभिमान कितना भयंकर होता है। और कहने लगे कि ये जो गोपाल जंगली हैं, इनको जा कर के देखो, इन्होंने कितना बड़ा अपराध किया कि कृष्णम मर्त्य, कृष्ण रूपी मनुष्य का उपाश्रित आश्रय लेकर के ये चक्रुदेव हेलनम, इन्होंने मुझ जैसे देवता का अपराध कर दिया। जो कृष्ण है कैसा? अरे बड़ा कई बकवादी है। बाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्य उपाश्रित गोपा में चक्रूर प्रियम। बड़ा बकवादी है कृष्ण, बालिस, मूर्ख है। स्तब्ध माने अकड़खोर। अकड़खोर का मतलब जानते हो? ना जाने न माने। हाँ, एक तो अनजान होता, उसे सिखाया जाए सीख जाता, कोई बात नहीं। अकड़खोर की परिभाषा ना तो जाने और ना ही किसी की वो माने, उसको कहते हैं स्तब्ध। अज्ञम, अज्ञानी है लेकिन आत्मानम पंडितम मानिनम, अपने आप को बहुत बड़ा वो पंडित मानता है। पंडित मानिनम, जिस कृष्ण रूपी मनुष्य के बच्चे का आश्रय लेकर के गोपा में चक्रुरप्रियम, गोपालों ने मेरा अप्रिय कर दिया है, अब हम इन्हें देख लेंगे।
सामर्थक गणों ने कहा महाराज वो तो ठीक है, हम तो कहे चल ही रहे, आपकी आज्ञा हुई है, आप क्या करोगे? हरे के कि हम भी सर्वेक्षण करेंगे, कहाँ बर्बादी कम भई वहाँ पर तो हम बताते रहेंगे। हाँ, अहम चैरावतम नागम आरोही हम अनुब्रजे ब्रजम, मैं भी अपने ऐरावत नाम के नाग माने हाथी पे बैठ के मैं भी जा करके चारों तरफ का वहाँ पर देखेंगे, कहाँ पर मतलब पानी कम है वहाँ बरसाना है, ये देखना है हमें भी। और मैं हाथी पर बैठ कर के और अपने मरुद गणों को 49 मरुद गणों को लेके आऊँगा ताकि पानी बरसे, फिर हवा चले, तब तो इन्हें सजा मिलेगी ना ढंग की। धीरे धीरे पानी हो, हवा चलने लगे तो ध्यान रखो मई में भी रजाई ओढ़नी पड़ जाती है। कभी अनुभव किया? हाँ, पानी बरसता रहे 2-3 दिन और हवा ठंडी ठंडी चल जाए तो मई में भी रजाई ओढ़नी पड़ जाती है। ऐसे मैंने दिन देखे हैं, है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से जैसे ही आज्ञा मिली, इत्थम भगवता ज्ञप्ता मेघानाम निर्मुक्त बंधना, यहाँ पर बादल सारे निर्मुक्त बंधन एकदम निरंकुश हो गए कि अब तो जाके मन इच्छित बरसाना है पानी, रोक टोक तो है नहीं क्योंकि हमें छुट्टी मिल गई है। तो नंद गोश गोकुल मास आ रहे पीड़िया मास सुरोजसा, और नंद के गोकुल को आसारई माने बरसात के कारण पीड़िया मास बहुत परेशान कर दिया, तबाही करना प्रारंभ किया। और कैसी बरसात हो रही है, स्थूला वर्षधाराश्च मुंचत भीक्षणा। स्थूणा माने मोटी, सूंड जैसी मोटी, स्थूला वर्षधारा मोटी मोटी बरसात की धारा। बरसात की धारा नहीं, ट्यूबवेल का पानी कहो, 4 इंची पाइप का लगातार बरस रहा था बिना रुके। जलौघे प्लावमाना भूना दृश्यते नतोन्नतम, इतना पानी बरस गया कि यहाँ पर पृथ्वी ऐसी डूब गई कि यहाँ पर भूना दृश्यत नतोन्नतम, ऊंची नीची पृथ्वी कहाँ पर है ये दिखाई नहीं पड़ी। आपने नहीं देखा होगा, वृंदावन में 2010 में आ गई बाढ़, ठीक है? तो जो परिक्रमा मार्ग है ना, परिक्रमा लगाई थी आपने वृंदावन की, तो आपने केसी घाट की तरफ देखा होगा, बड़ी ऊंची सी बिल्डिंग ऐसी बनी जमुना जी के किनारे, वहाँ बिल्डिंग में 20 फुट ऊंचे पानी भरा था। अब सोच लो वृंदावन में कहाँ तक गया होगा, आधा वृंदावन डूब गया था उसमें, ठीक है? आधे वृंदावन को इधर उधर कर दिया। तो कहाँ सड़क है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, कुछ दिखाई नहीं पड़े। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर दिखाई ही नहीं पड़ा कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ खेत है, कहाँ तालाब है, कहाँ कुआं है, कहाँ खाई है, कुछ पता नहीं। इसके बाद अत्यासारतिवातेन पशवो जात वेपना, गोपा गोपश्च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययुः, अति आसार अतिवातेन, बहुत ज़्यादा बरसात से, बहुत ज़्यादा हवा से, पशवो जात वेपना, पशु कांपने लग गए। गोपा गोपश्च शीतार्ता, जितने ग्वाल बाल थे बहुत परेशान हो गए ठंड की वजह से। भगवान कृष्ण की गोविंदम शरणम ययो, भगवान कृष्ण की शरण में गए और जाके कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुम अर्हसि देवान्नः कुपिताद भक्तवत्सलः। हे भगवान, हे कृष्ण, हे महाभाग,
आप ही हमारे त्वतनाथ, आप ही हमारे नाथ हो। इस गोकुल के हे प्रभु त्रातुम अर्हसि देवात नः, इस देवता से हमें आप रक्षा करो, बचा लो। कुपिताद भक्तवत्सल, जो कुपित हो गया है देवता, इससे आप हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा बस इतनी ही तो कमी थी, वो आपने पूरी कर दी। अब दिखाते हैं इंद्र को, जिसको तुम मूर्ख बता रहे थे कि सच में कौन मूर्ख है, अब पता लगेगा। भगवान ने कहा कि बस लोकेश मानिनम मौढ़्यात हरिष्ये श्रीमदः तमः, ये जो अपने आप को संसार का ईश्वर समझ रहा है, अब इसके अभिमान को मैं दूर करूंगा। और मत्तो सताम मान भंगा प्रस्मायोपकल्पते, अभिमानी लोगों का संसार में जो भी अभिमानी होता है उसके अभिमान को शांत करने के लिए ही तो मेरा जन्म होता है। मैं उन सभी का अभिमान दूर करता हूँ। इंद्र तुम्हें क्या कहा जाए। इसके बाद यहाँ पर अब तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहिता। कहने लगे कि ये तस्मात इसलिए ये हमारी शरण में आया हुआ है। कौन? सारा का सारा ब्रजमंडल, गोष्ठ गायें, जिनका मैं ही नाथ हूँ। मत परिग्रहम, मेरा ही ये सारा सब कुछ है। और गोपाये स्वात्म योगे ने, मैं इन सबकी रक्षा अब करूँगा। स्वयं में व्रत आहता, क्योंकि मेरे कहने से इन्होंने व्रत किया था और मैंने जो कहा था वो इन्होंने किया, इसलिए मैं इनकी रक्षा करूँगा। क्योंकि भगवान का एक प्रण है, कोई भी जीव सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति ईरिता अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। तुम्हारा हे भगवान मैं आपका ही हो गया हूँ। इस प्रकार से कोई कह देता है, उस शरण में आके कहता है, तो उस जीव को त्रिलोकी के किसी भी भय से हम मुक्त कर देते हैं। जीवन में उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। ए लाला हो, इन्हें शांत करो। खेलना है तो बाहर खेलो, देखने नहीं आ। भगवान ने इस प्रकार से संकल्प किया उनकी रक्षा के लिए, तो सबके सामने भगवान ने क्या किया। इत्युक्त एकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम, ऐसा कह करके एक हाथ में भगवान ने वही गोवर्धन, जहाँ पूजा चल रही थी, कहीं गए नहीं थे, इतने में बरसने लगा पानी, वहीं पर भगवान ने एक हाथ में उसी गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। दधार लीलया कृष्णम छत्राकम इव बालकः, जैसे कोई बच्चा छत्राक आपके यहाँ क्या कहते हैं, बरसात में आपने देखा होगा पुरानी दीवारों पर एक छाते जैसी आकृति का एक पता नहीं क्या होता है, कोने में उगता है, इतना बड़ा होता है, गोल गोल होता है, छाते के जैसा, कभी कभी बड़ा होता है, क्या कहते हैं उसे? छतरी। अच्छा अच्छा, उसी को यहाँ संस्कृत में छत्राकम, छत्राक कहते हैं। जैसे कि कोई छोटा 4-5 साल का बच्चा हो और उसको उखाड़ करके इसे रख ले कि देखो हमारी छतरी रख ले, तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी नहीं। सुखदेव भगवान कहते, सुनो परीक्षित राजन, यहाँ पर भगवान ने दधार लीलया कृष्णम छत्राकम इव बालकः, जैसे कोई बालक कुकुर मुत्ते को, उसको छतरी को ऐसे आराम से उठा के धारण कर लेता है, ऐसे भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को सबके सामने धारण कर लिया। और इसके बाद उन्होंने कहा,
अथाह भगवान गोपान हेम्बतात ब्रजौक सह यथोपजोषम विशता गिरिगर्तम सगोदना। भगवान ने कहा कि हे माताओं, हे गौ माता, हे ब्रजवासियों, सब लोग आ जाओ और आ करके कई यथोपजोषम, जिसको जितनी आवश्यकता हो उतनी जगह ले लेना, कोई कमी नहीं है, ठीक है। गिरिगर्तम, पर्वत के गड्ढे में जो आए हैं, यहाँ पर जिसको जितनी आवश्यकता उतनी जगह रह, दब के कोई नहीं रहेगा। सगोधना, गौ को भी लेके आना है, इस प्रकार से। और एक बात ध्यान रखना, भगवान ने कहा सभी ब्रजवासियों एक बात ध्यान रखना, न त्रास इहवाह कार्यो मदहस्ताद्रि निपातने। आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर जाएगा, इसकी आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। वात वर्षा भये नालम तत्राणम विहितम हिवा, पानी से, हवा से सबसे बचाने के लिए मैंने तुम्हारा जुगाड़ कर दिया है। तत्राणम विहितम ही, वहा उसके रक्षा के लिए मैंने व्यवस्था तुम्हारी कर दी है, चिंता नहीं करना है। एक बात बताओ माता, मान लो तुम छाता लेके के जाओ, ठीक है, छाता लेके जा रहे, पानी बरस रहा है, छाता लेके जा रहे हैं, तो एक बात बताओ, सिर में पानी नहीं गिरेगा, कमर तक पानी नहीं गिरेगा, पैर सूखे रहेंगे। अच्छा एक बात ये, दूसरी बात एक बात बताओ, अगर जो ऐसी जगह हम चले जाएं, मान लीजिए कि सड़क ऐसे है और घर है 2 फुट नीचे और फिर बढ़िया सी छत है, ठीक है, हम उसमें घुस जाएं, पानी बरस रहा है तेज, बचेंगे कि भीगेंगे? हैं? उसमें पानी घुस जाएगा, कपड़े भीग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं सुखदेव जी की गिरी गर्तम, गर्त कहते गड्ढे को, पर्वत उखाड़ा उसमें हो गया गड्ढा, उसमें चले गए, पानी बरस रहा है, गड्ढे में पानी जाना चाहिए कि नहीं? तो वे बचेंगे कि भीगेंगे? भीगेंगे। लेकिन यहाँ पर भागवत में है और ना ही गर्ग संहिता में कहीं पर भी ये वर्णन आया ही नहीं कि किसी के तलवे भी भीगे हों। ऐसा क्यों? ऐसा प्रसंग एक बार ऐसे संतों की संगोष्ठी में विद्वानों के बीच में ऐसा प्रश्न उठा दिया, और जब ऐसा प्रश्न उठाया तो उन विद्वानों से एक बात, एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने एक बात कही, कहने लगे कि सुनो, इसके पीछे का एक कारण था। क्या? राम जी की आदत थी अमावस्या, द्वादशी आदि आदि पर किसी न किसी ब्राह्मण को कुछ न कुछ भोजन वगैरह, दक्षिणा वगैरह कराते रहते थे। सीता माता ने कहा कि स्वामी जी कैसे तुम लेके आ जाते पंडित, 1 रोटी खाते, 2 रोटी खाते, कह देते बस माता हो गया, चल देते हैं। कोई ऐसा लाओ जो ढंग से, जो कम से कम 2, 4, 6 रोटी खाए, खिलाने में भी अच्छा लगे। भगवान ने कहा ठीक है, देखेंगे कोई मिल जाता है तो। एक दिन आमंत्रित कर दिया अगस्त महात्मा को, अगस्त महात्मा को आमंत्रित किया, बैठ गए, उनको आसन दे दिया, बैठ गए। और बैठने के बाद माता ने सोची कि हम यहाँ सामग्री ला के रख दें और यहीं बैठ के महात्मा को प्रेम से भोजन कराएंगे, जो कम पड़ता रहेगा वो देते जाएंगे। तब का ये सिस्टम नहीं था कि रसोई से झाँक रहे, रोटी कम पड़ गई, तुरंत तवा से निकाली, जल्दी जल्दी जैसे तैसे लपेटा घी और पटक दी जाके। वो सिस्टम ना तब था, ना शास्त्र में है ही नहीं। चरक संहिता पढ़ोगे तो और पता लगेगा। चरक संहिता बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट का सारा उपाय लिखा है। चरक संहिता को अच्छी तरह मान लो, ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? इतना बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ के देखो। ज़्यादा नहीं, 1000 रुपए के आएंगे 2 खंड। रख के पढ़ना चाहिए, लेकिन का भाषा न समझ पाओ। हाँ, अंग्रेजी पढ़े भाई, हिंदी तो जानते नहीं हो। अरे नहीं जानते, हमने सब पता कर लिया, इतने
छठवां दिन तो है ही, इतने दिनों तो पता लग ही गया कौन कितने गहरे पानी में है। हिंदी नहीं समझ पाते हो तो महात्मा जी को बुला करके बैठा लिया। बैठा करके माता सीता माता आई और उन्होंने लाके सब्जी का भगोना वहाँ उठा के रख दिया और इसके बाद उन्होंने पूड़ी लेने चली गई। उन्होंने उठाया भगोना, ओम सीताराम, पार हो गया। लौट के माता जी आई, पूड़ी लेके भगोना खा ली और उन्होंने जल्दी जल्दी पूड़ी रखी, भगोना लेके गई। सब्जी, अरे ला ला ला, सब्जी खत्म हो गई, वे खा गए। उन्होंने तब तक पूड़ी खा ली। अब सीता माता उठा के लामे, वे खाते जाएं, वे फिर उठा के लामे, ऐसे चल रहा था। बहुत समय हो गया, माता जी घबरा गई कि लगे रसोई का बनाने वाले कम पड़ जाएंगे क्योंकि इतने जल्दी रसोई तैयार नहीं होती है। नारद जी आ गए। नारद जी आए तो कही, माता क्या परेशानी है, कैसी परेशान हो, बोलो। अरे कह कि ये पता नहीं अब की बारी हमारे स्वामी जी कैसे ब्राह्मण को निमंत्रित कर दिया, लगे 2-4 जन्मों के भूखे हैं। क्योंकि ये 2-4 जन्मों के भूखे नहीं हैं। अब की बार क्या करो कि एक तुलसी दल अब की बार तुम ले जाके उसी पात्र में डाल देना जिसमें तुम भोजन सामग्री ले जाना। उन्होंने तुरंत तुलसी दल डाला और अगस्त महात्मा ने से उसे लिया और अगली सामग्री आई। कही बस माता अपना तो काम हो गया। सीता माता ने सोची कि जिस ब्राह्मण ने इतना भोजन किया है पानी कितना पिएगा। सीता माता ने चाल चल दी। राम जी से कह दिया, स्वामी भोजन तो मैंने करा दिया जैसे तैसे, जला पिला दो। राम जी जान गए, इन्होंने अपनी चाल चल दी। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे ब्राह्मण, भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र कहते हैं। भोजन कुछ देर बाद भोजन के जल पीना चाहिए। ऐसा करो, आचमन कर लो और इसके बाद आपके हिस्से का जल आगे आने वाले समय में आपको मैं पिला दूंगा। अगस्त महात्मा ने कहा, ध्यान रखना ब्राह्मण का ऋण है, रह न जाए। राम जी ने कहा, अगर जो नहीं इस जन्म में पिला पाए तो हम भले ही अगले जन्म में आपका ऋण तो हम उतार के ही रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, आ जाओ भगवान, पुराना वाला खाता खाली करो, पुराने वाले खाते का हिसाब किताब पूरा कर लो। अगस्त महात्मा जो समुद्र पी जाए, उनको क्या उन्होंने लगाई अंजलि, सीधे सारा पानी पी गए। सुदर्शन चक्र लगा दिया, आसपास जो इधर उधर छिटक जाए तो सुदर्शन चक्र समाप्त करते थे। इस प्रकार से चारों तरफ से पानी बरसा, 7 दिन पृथ्वी पर नहीं गिरी एक बूंद, भगवान कृष्ण की कृपा से। इसके बाद यहाँ पर लोगों ने क्या किया, क्षुत्रिव्यथाम सुखोपेक्षाम हित्वा तय ब्रजवासी भी। सारे ब्रजवासियों ने भूख प्यास इन सब की और सुखों की अपेक्षा को छोड़ करके सारे ब्रजवासियों ने वीक्षमाणो दधावद्रिम सप्ताहम न चलत पदात, भगवान कृष्ण को पर्वत उठाए देख करके उनका ही दर्शन करते रहे। 1 सप्ताह तक ना चलत पदात, एक पैर भी इधर उधर नहीं हुए। इसीलिए ब्रजवासी बड़े धन्य थे। भगवान कृष्ण, यहाँ तो खैर कुछ नहीं है, उड़ीसा के 2-4 महात्मा हैं बड़े अच्छे अच्छे, उन्होंने ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं कि भागवत के बिल्कुल समकक्ष आते हैं। श्लोक नहीं बोलेंगे, अर्थ ही बोलेंगे। यहाँ पर ब्रजवासी कहने लगे लाला ऐसा करो कि बहुत 7 दिन तुम्हें हो गए हैं, एक हाथ पैर धारण किए, अब आप इस पर्वत को किसी और के सहारे दे के थोड़ी देर आराम कर लो।
भगवान ने सोची कि ब्रजवासी हैं, प्रेम के कारण कह रहे, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि इसको धारण करने में कितनी शक्तियां हमारी काम कर रही हैं, और इनके पास है नहीं, ये नहीं सह सकते। तो कहा कि हम इसको कौन धारण करेगा। तब तक वहाँ मधुमंगल आ गया, भगवान का सखा। मधुमंगल ने कहा कि हम धारण करेंगे। भगवान ने कहा कर लोगे धारण? कही अरे तुम्हें पता नहीं है, जब जंगल में जाते गैया चरावे हमारी तुम्हारी कुश्ती होती। कही होती। कौन जीत? तो कहे कि तुम ही जीतते सरकार। जब तू कुश्ती में हमसे हार जाए तो ये बता, पर्वत और तू हमसे हारा हुआ पर्वत उठा सकता, तो मैं तुझसे बलवान पर्वत नहीं उठा सकता। भगवान कैसे कह दे कि वो तो केवल तुम्हें हम सुख देने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी देखा होगा कि दादाजी, ठीक है, दादाजी अपने 3-4 साल के 5 साल के पोते से कुश्ती लड़ते हैं। हमारे दादाजी तो खूब लड़ते थे 2-3 साल की उम्र में, और जब भी दादाजी लड़ते थे जीते कभी नहीं। होता है कि नहीं? आपने देखा होगा। और कभी कभी क्या कहते हैं कि दादाजी ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे उठा देंगे, देखो हमारा लाला तो हमसे भी बड़ा हो गया, है ना। तो भगवान भी केवल ब्रजवासियों को सुख देने के लिए ही हारते हैं, नहीं तो मुष्टिक चारूण जैसे नहीं जीत पाए तुम क्या। लेकिन नहीं, एक बात और बता दें, कुछ ऐसी स्थिति होती है, एक बात बता, शत्रु से जीतने में, शत्रु से जीतने में और अपने प्रेमी से हारने में बहुत बड़ा सुख मिलता है। मिलता है कि नहीं? छोटी बहन भैया के थप्पड़ मार देती है, वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शत्रुता नहीं, प्रेम का संबंध है कि नहीं है। इसीलिए शत्रु से जीत जाने में, मित्र से हार जाने में बड़ा सुख मिलता है। इसलिए भगवान हारते थे। भगवान ने क्या बहाना बनाया कि अच्छा ये बताओ ब्रजवासियों, हमने 7 दिन धारण किया, अगर ये थोड़ी देर के लिए भी धारण करेगा तो सारा का सारा 7 दिन का श्रेय ये ले जाएगा, तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी। ये बताओ क्या आप सब लोग हमारी मेहनत को बर्बाद करना चाह रहे हो? कि नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने ही धारण किया है। इसलिए तो ऐसा करो भगवान, आप मधुमंगल को आप ये पर्वत ना दो, कम से कम आप अपना हाथ ही बदल लो। भगवान ने कहा अच्छा मान लो मैंने हाथ बदल लिया, आपको क्या सुख मिलेगा? कम से कम हम आपके दूसरे हाथ का संवाहन कर देंगे, हम आपके हाथ को दबा देंगे, थोड़ी इसकी सेवा कर देंगे, मालिश कर देंगे, सही रहेगा। भगवान जान गए कि हमारे ब्रजवासी बड़े प्रेमी हैं, हमारे लिए कह रहे। भगवान ने कहा ऐसा करो, इतना सब करने की क्या आवश्यकता, ऐसा करो आप लोग बाहर जाके देख लो पानी बरस रहा कि नहीं, या किनारे खड़े उनसे पूछ लो। यहाँ लिखा है निस्तंभो भ्रष्ट संकल्पो स्वानाम मेघान चन्यवारयत। भगवान ने यहाँ पर जब सबको बचा लिया, फिर कहा कि जाके देख लो आसपास पानी बरस रहा। कहे कि नहीं महाराज, अब तो धूप खिली हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, सभी लोग निर्यात त्यजत्रासित गोपानाम स्त्री धनार्वका उपारतम बात वर्षाव विउद प्रायश्च निम्नगा। कहने लगा कि सब चिंता मत करो, निर्यात बारिश चली गई है, त्यजत्रासम डर को दूर कर लो, गोपानाम गोपाह स्त्री धनार्वका, गोपालों स्त्रियों सारे बच्चे सब लोग अपने अपने डर को दूर कर लो, क्योंकि उपारतम बात वर्षा हवा और पानी बंद हो चुके हैं। और व्युत प्रायश्च निम्नगा,
जितनी नदियां थीं वे सारी की सारी जिनमें बाढ़ आ गई थी, बताया ना था पृथ्वी पे यही पता नहीं लगे कहाँ ऊंचा कहाँ नीचा, वे नदियां उसी जगह पे आ गई हैं जहां होनी चाहिए। इसके बाद सभी लोग वहां से बाहर निकले और निकल करके भगवान अपितम शैलम, भगवान ने भी उस पर्वत को स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, अपने उसी स्थान पर, कैसे पूर्ववत जैसे रखे थे पहले, पश्यताम सर्वभूतानाम, सबके देखते देखते, स्थापयामास लीलया, सबके सामने जैसे उठाया था वैसे ही सबके सामने उन्होंने वहां पर रख दिया। अच्छा एक बात बता माता जी, इतना बड़ा मामला बना, चर्चा होनी चाहिए या नहीं? बड़े बूढ़ों में चर्चा का विषय होना चाहिए कि नहीं? सारे बड़े बूढ़े वहाँ से अपने अपने घर जा रहे थे, नंद बाबा के आयु के जितने थे। अच्छा ऐसे एक बात बताएं, जब ऐसी कोई गोष्ठी वगैरह होती है तो बच्चे अपने बराबर वालों में चले जाते, बूढ़े अपने बराबर वालों में चले जाते, माताएं अपने बराबर वाले में चली जाती, लड़कियां अपने बराबर वाले में चली जाती, होता कि नहीं? यहाँ पर नंद बाबा के आयु के जितने थे, इन लोगों ने क्या किया, ये वहाँ से जाने लग गए। अब यहाँ पर विचार कर रहे, क्या बात है, आश्चर्य की बात है। कहने लगे यह सप्तहायनो बाला, कहाँ 7 साल का बच्चा, करेणे के न लीले आए, एक ही हाथ में भगवान ने खेल ही खेल में, और कथम बिभ्रत गिरिवरम, इतना भयंकर पर्वत को कैसे धारण कर लिया, पुष्करम गडराज, जैसे कमल के फूल को कोई हाथी धारण कर ले, गजराज हाथियों में जो बलवान हो वो जैसे कमल के फूल को धारण कर, बड़े आश्चर्य की बात। दूसरे बड़े बूढ़े थे, वे कहने लगे अरे तुम्हें सब पता है, जब 6 दिन के थे तो कितनी भयंकर पूतना आई थी, 18 किलोमीटर की, और उसको मार डाला था। 27 दिन के थे तो तृणावर्त आ गया था, बकासुर को भी मारा, धेनुकासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, कालिया नाग को भी वहां से भगाया। कहने लगे सारे ब्रजवासी, कहने लगे नंद बाबा सुनो, क्वा सप्तहायनो बाला, कहाँ 7 साल का बालक, क्वा महाद्रिविधारणम, कहाँ इतने बड़े पर्वत को धारण करना, ततो नो जायते शंका, हे नंद बाबा इसलिए मुझे शंका हो रही है ब्रजनाथ, तव आत्मजे, तुम्हारे पुत्र में हमें आशंका हो रही है कि ये तुम लेके कहाँ से आए हो। अगर जो ये तुम्हारो हो तो हमारे भी बालक हैं, उनसे तो मक्खी तक नहीं मरती है, इन्होंने इतने बड़े बड़े कर्म कर दिए, ये बताइए कि ये तुम कहाँ से लेके आए हो, बताओ तो बताओ, नहीं तो आज से तुम्हारा जात बिरादरी में हुक्का पानी बंद। नंद बाबा कहने लगे अरे ब्रजवासियों, हम जो कुछ हैं तो आपसे ही हैं, आप लोगों ने मुझे त्याग दिया, हमारी क्या गिनती, इसलिए हम आपसे किसी कारणवश, और कारण तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको नहीं बताया कि गुरु गर्गाचार्य जी आए थे, उन्होंने नामकरण इनका किया था, और नामकरण करते समय कुछ बातें कहे गए। तो माता एक बात बता दें, नंद बाबा को जो जो गर्गाचार्य जी ने कहा था ना, जो जो श्लोक वहाँ पर लिखे हैं नामकरण में, एक आध शब्द का इधर उधर हो गया है नंद बाबा से, नहीं तो जैसे के तैसे यहाँ दोबारा लिखे हैं। नंद बाबा ने बताया, आपको मैं बोल के सुना रहा हूँ, कल की बात याद आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर नंद बाबा कहने लगे वर्णात्र क्लास्त्यासन
गृहण तो नुयुगम तनु, ये अलग अलग युगों में अलग अलग रंगों को धारण करते हैं। कैसे? क्योंकि शुक्ला सफ़ेद रंग के, रक्ता लाल रंग के परशुराम ऐसे, तथा पीता पीले रंग के जैसे कि कपिल देव भगवान। इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय ये काला काला हुआ, कल बताया था। इसके बाद कहा प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित् जाता तवात्मजा वासुदेवेति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। कभी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था तो इसीलिए इनको वासुदेव भी कहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः। इनके अनेकों नाम हैं और अलग अलग गुणों और अलग अलग कर्मों के कारण इनके अलग अलग नाम पढ़ते रहेंगे, कल बताया था। वैसे तो इनके नामों की कोई कमी नहीं है। इसके बाद अनेन सर्व दुर्गाणी योयम अंजसा तरिष्यथ, इसके भरोसे रहोगे तो जितने भी सर्व दुर्गाणी सारे के सारे कष्ट अंजसा तरिष्यथ बड़ी आसानी से पार कर जाओगे। कल बताया, वो आज भी बताया। इसके बाद तस्मात् नंदा कुमारोयम नारायण समो गुणई, इसलिए हे नंद महाराज ये जो तुम्हारा कुमार है, कौन कह रहे हैं? गर्ग महात्मा। नारायण समो गुणई, नारायण के जैसे गुणों वाले हैं। स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्म सुना विस्मय, या थोड़ी बात भूल गए, वहां लिखा है स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहिता, यहाँ लिखा है स्त्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मय। थोड़ी बात भूल गए, लेकिन है पूरा श्लोक वैसे ही। इनकी स्त्री माने कांति, कीर्ति माने इनके यश, और अनुभव माने प्रभाव से इनको बचा के रखना। इसमें इस प्रकार से मुदितानंद आनर्चो कृष्णम च गति विस्मय, और इस प्रकार से उन्होंने नंद बाबा की आराधना की कि धन्य है हमारे ब्रजमंडल के आप मुखिया, और आपके घर में से इतने अच्छे प्रभाव वाला पुत्र का जन्म हुआ है, मेरा भी जीवन धन्य है। इस प्रकार से सारे बड़े बूढ़ों ने जा कर के अपने अपने काम में लग गए। लेकिन अभी बात चूक गई। क्या? जब वहां से निकले हैं तो बड़े बूढ़े क्या कहते हुए जा रहे, इसकी बात हुई। लेकिन यहाँ क्या हुआ? कहाँ? भगवान के पास। जब इंद्र ने पूरा पावर लगा के सारा पानी बरसा दिया, बरसाने के पश्चात गोवर्धने धृते शैले आसारात रक्षिते ब्रजे, गोवर्धन पर्वत को धारण कर देने पर, बरसात से ब्रज की रक्षा कर देने पर, गोलोकात ब्रजत कृष्णम सुरभि शक्र एवचा, गोलोक से इंद्र और माता सुरभि आए, और वहां पर आकर के एक बात बताएं, जो जितने बड़ी पोजीशन का व्यक्ति होता है ना, उसे लाज उतनी ही ज़्यादा लगती है। ठीक है? अब अगर जो कोई बड़ी पोजीशन का व्यक्ति हो, किसी छोटे व्यक्ति से थोड़ा अपराध, छोटे व्यक्ति का अपराध कर दिया उसने, उसे माफ़ी मांगनी हो तो क्या करेगा? कमरे में ले जाएगा अकेले में और कहेगा कि सुनो, अपना उतार लो जूता, ठीक है, और तुम्हें जितने मारने उतने हमारे सिर पे मार लो, लेकिन निवेदन ये है कि बाहर जाके मत कहना, नहीं तो हमारा वोट बैंक सरक जाएगा। होता है कि नहीं? देखा होगा। यही किया इंद्र ने। जब सारे ब्रजवासी थे तब तक कुछ नहीं, इसके बाद जैसे ही वे चले गए, विविक्ता उपसंम्य ब्रीडता कृत हेलनम, विविक्त माने एकांत में, उपसंग में जाके मिले, और ब्रीडिता बड़े लज्जित थे क्योंकि कृत हेलनम अपराध किया था।
स्पर्श पादयोरैनम क्रीटेनार्क वर्चसा, सूर्य के समान चमचमाता हुआ जो मुकुट था, अर्क वर्चसा सूर्य के जैसा चमचमाता मुकुट भगवान के चरणों में रख दिया और रख करके स्तुति करने लग गए। स्तुति में पहला कहा पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहत्से मानम विदुन्वन जगदीश मानिनः। मानिनाम कहने लगे कि हे भगवान आप ही हमारे पिताजी हो, आप ही हमारे गुरुजी हो, क्योंकि आप इस संसार के ही आप ही स्वामी हो। लेकिन जो अपने आप को इस संसार का स्वामी बनने का अभिमान चढ़ जाता है तो मानम विधुन्वन जगदीश मानिना, उनके सम्मान को भी आप, उनके अभिमान को भी आप नष्ट करते हैं और इस संसार के लिए दुरत्ययः काल उपात्त दंडः, जो अभिमानी होते हैं उसके लिए भयंकर दंड लेकर के आप तैयार रहते हैं और जो भी अभिमानी होते हैं उनका सबका अभिमान नष्ट करते हैं। और कहने लगे ये मद विधाज्ञा जगदीश मानिनाम त्वया त्वां वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम हित्वार्य मार्गम प्रव्रजंत पस्म्या इहा खलानामपि तेनुशासनम। जो हमारे जैसे अपने आप को अज्ञा, कौन क्या कह रहे हैं, पहले भगवान को कहा वाचालम बालिसम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम, पहले भगवान को अज्ञा बोला था, अब अपने आप को कह रहा अज्ञा माने मूर्ख। ये मत विधा अज्ञा जो हमारे जैसे मूर्ख हैं, कैसे, कई जगदीश मानिनम, जो अपने आप को ही संसार का ईश्वर समझ लेते हैं। ऐसे तो है वीक्ष काले भयमाशु तन्मदम, और ऐसे अभिमानी के लिए आप काल के रूप में होते हैं। हित्वार मार्गम प्रव्रजंत पस्म्या, और अच्छे वेद से विहित मार्ग को छोड़ करके अपनी मन मर्जी से जब चलने लग जाते हैं तब उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए इहा खलानामितेनुशासनम, ऐसे दुष्टों पर आप शासन करते हैं, माने उन्हें शिक्षा देते हैं। अच्छा माता एक बात बताओ, ठीक है, सपोज दैट आप मुझसे बहुत नाराज हो गई, मान लीजिए, और हम आपका हाथ जोड़ करके मना रहे, माता जी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, ना ही कोई हमें प्रसन्न नजर आई, तो हमें ज़्यादा देर मनाने की हिम्मत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं हिम्मत पड़ेगी कि हम ज़्यादा क्या कहें कि अभी तो पहले अपराध से ही नाराज हैं, ज़्यादा परेशान करेंगे तो इनका पारा और हाई हो जाएगा। इंद्र ने सोचा मैंने पहले ही ने बहुत तंग किया है, 7 दिन तक पर्वत धारण किया, गोपालों का सबका काम धंधा बंद रहा, गायें भूखी प्यासी रहीं, मैंने बहुत तंग किया। और यहाँ भगवान ने भगवान की स्तुति करी, ईमानदारी से मात्र 9 श्लोक जैसे तैसे कह पाए। भगवान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। इंद्र जान गए कि भगवान माने नहीं है, बेचारे धीरे से खसक लिए। क्या करेगा व्यक्ति ऐसे में, और जब धीरे से खसक लिए, जब देखा भगवान ने कि हाँ जाने को तैयार है, सब बुलाया, इधर आओ, बुलाए, सुनो क्या, गम्यताम शक्र भद्रम वह, यहाँ से जाओ, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, क्रियताम मेनुशासनम, मेरे अनुशासन का पालन करना। ये बताओ, तुम्हें जो भी करना होता है
किसी का ऑर्डर लेना होता है या तुम्हें अपनी मर्जी से सब करना पड़ता है? कहीं नहीं प्रभु, आप जब ऑर्डर देते हैं, क्योंकि कहा गया है मद भयात वात वातोयम सूर्यस्त पति मद घयात मद भयात वर्षते देव मद भयात भगना भाति मद भयात। कहने लगे कि मेरे भय से ये हवा चलती है। सूर्य तपति मद भयात, सूर्य मेरे भय से ही तपता है। सब कुछ सृष्टि का संचालन मेरे भय से और हमारे अनुशासन में हो रहा। तुमने आज्ञा ली थी हमसे पानी बरसाने की, कहीं नहीं। ध्यान रखना, कभी दोबारा गलती ऐसी मत कर देना, ठीक है? फिर धीरे से खसक लिए, ठीक है भगवान नहीं करेंगे गलती, सॉरी गलती भाई, निकलने लग गए। क्योंकि अरे सुनो तो पहले पूरी बात तो सुनो कि हाँ, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अंदर रहना। ये बताओ प्रलय करने का कार्य किसका है? भगवान आपका। तुमने प्रलय के बादल बरसाए किस अधिकार से? चुप। इसलिए सुनो इंद्र, स्थियताम स्वाधिकारेषु, अपने कार्य क्षेत्र के दायरे को समझ के काम करना। ठीक है भगवान, ऐसे ही करेंगे, गलती हो गई, अब नहीं कभी प्रलय के बादल बरसाएंगे। इसके बाद युक्तैर्वा, एकाग्र चित्र होकर के आप स्तंभ वर्जितम, स्तंभ कहते हैं, स्तंभ माने खंबा। मनुष्य के अंदर स्तंभ पना आ जाए तो क्या है? अकड़ खोरी आ जाए। अकड़ खोरी का मतलब जो करेंगे तो हम ही करेंगे, दूसरी की सुनाई ना, उसे कहते हैं अकड़ खोरी। और अकड़ खोरी को ही कहा है स्तंभ वर्जितम। ये अकड़ खोरी छोड़ करके हमारे भी टेलीफोन वगैरह लिए अटेंड करते रहना, जो ऑर्डर हुआ करें उनको फॉलो करते रहना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं तुम्हें करना। कहा ठीक है भगवान, निकल लिए धीरे से। भगवान वहाँ खड़े थे, तब तक गौ माता भी आई थी, पीछे से वो भी सड़क आई। गौ माता ने कहा भगवान हमारी इच्छा है। बोलो क्या इच्छा है? उन्होंने कहा कि मैं आपके ऊपर दुग्ध अभिषेक करना चाहते। तो भगवान ने कहा करो, आपको कौन रोक रहा है? कहे कि नहीं भगवान आप थोड़ा बैठ जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। वे बैठ गए वहीं पर। अब बैठ करके सुरभि माता ने जा करके अपने स्तन वहीं पर किए, दूध छोड़ दिया। यहाँ पर उनका दूध से अभिषेक हो रहा है। और यहाँ पर अभिषेक होते होते देवता लोग प्रकट हो गए। उन्होंने आकर के वहाँ कीर्तन करना प्रारंभ किया। और इसके बाद इंद्र वहाँ पर कीर्तन करना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर इंद्र को अब जाने की हिम्मत ना पड़े, लेकिन जाने की इच्छा खूब होए, क्योंकि कीर्तन बढ़िया चल रहा है। इच्छा खूब पर हिम्मत ना पड़े। माता ने कहा सुनो। कौन माता? अदिति ने। सुनो, भगवान के पास पहुँचने का केवल अब एक ही रास्ता है। क्या? महात्माओं को या ब्राह्मणों को साथ में ले करके आप वहाँ जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर इंद्र स्तुरर्षिभिः साकम, इंद्र देव ऋषियों के साथ, क्योंकि नोदितो देव मातृभिः, देवताओं की माता के द्वारा प्रेरणा देने पर अभिषिंचत दाशार्ह गोविंद इति चाभ्यधात। वहाँ पर भगवान का जो दुग्धाभिषेक हो रहा था उसमें जाकर के कीर्तन में शामिल हुए। वहाँ पर एक नया नाम भगवान को मिला, नाम है गोविंद। गवाम इंद्रः सा गोविंदः। व्याकरण में इसका थोड़ा सा अलग तरीके से इसका नाम बनाया जाता है। उसका झंझट छोड़ते हुए तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती, व्याकरण क्या समझ में आएगी। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। जलैराकाश गंगायां ऐरावत करोद्धृतः आकाश गंगा से जो ऐरावत ने बरसाई, इसके बाद यहाँ पर भगवान का बढ़िया सा अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के पश्चात इंद्र को विदा कर दिया, बुद्धि ठीक कर दी और ठीक करने के बाद तब से लेके आज तक लगभग 5124-25 साल, पंडित जी मालूम है कितने साल हो गए हैं? 125 5100 कितनी 24-25 ऐसे ही कुछ है साल। तो इतने दिन हो गए, आज तक कभी भी इंद्र ने तेजी से बरसात नहीं करी है। हाँ, कभी भी आज तक नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।